एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। एक है तो सेफ है, देख लीजिए। राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, तो राहुल गांधी फेक है। ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। हैवी। ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं। एक है तो सेफ है, और ये लक्ष्य है। राहुल गांधी जी ने आज महाराष्ट्र मुंबई में जो पत्रकार वार्ता ली, उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने एक है तो सेफ है, इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के आधार पर एक सेफ जो होती है लॉकर, उसमें से एक फोटो निकाला कि उसमें अडानी जी और प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। हम महाराष्ट्र के लोगों को वास्तव पे डिबेट करने की आदत है। ये फेक चीजों पर हम मराठी महाराष्ट्र के लोग कभी भरोसा नहीं करते। यूपीए के कार्यकाल में अडानी की ग्रोथ कैसे हुई, क्या क्या आपने उनको दिया? आपके गुजरात में चिमनभाई पटेल की सरकार थी तो 10 पैसे में आपने वहां के मुंद्रा पोर्ट के लिए जमीन किस प्रकार दी, इसकी चर्चा सबको पता है। गहलोत साहब ने वहां पर 46,000 करोड़ का सोलर प्लांट अडानी जी को कैसे दिया? 16,000 हेक्टेयर जमीन अडानी को राजस्थान में गहलोत साहब ने आपके कैसे दी? तेलंगाना में 12,400 करोड़ का डील अडानी जी के साथ आपका कैसे हुआ? ये सवाल महाराष्ट्र की जनता आपको पूछती है। धारावी के विषय को लेकर आपने कहा कि इन्होंने पूरी जमीन अडानी को दे दी। राहुल जी, धारावी की जमीन ये महाराष्ट्र सरकार के पास रहेगी, उस पर डेवलपमेंट
कंस्ट्रक्शन का काम अडानी करने वाले हैं और इसलिए हमने किसी को जमीन दी नहीं है, ये वास्तव है। आपने ये कहा कि ये अडानी को जमीन देना चाहते हैं, वहां से गरीबों को हटाना चाहते हैं, तो ये टेंडर तो आपके कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी के समय जो टेंडर के कंडीशंस बने थे उसी के आधार पर निकले। रेल की जमीन आने पर उस पर थोड़ी कुछ अमेंडमेंट हुए, बाकी तो कंडीशन आपके थे जो आपने रखे थे और आप ही उनको देना चाहते थे। या फिर उस टेंडर में एक टेंडर सेक्रिंग कंपनी का था जो अबू धाबी की कंपनी थी, उसके शेख शायद उसमें पार्टनर है, तो क्या आपको ये जमीन शेख को देनी थी क्या? एक है तो सेफ है, राहुल जी के मन में शेख है, ऐसा हम कहें क्या? वास्तव यह है कि जितना जो धारावी में रहता है उसको वहां घर मिलेगा। जो धारावी में फर्स्ट फ्लोर पे उस प्रकार से अधिकृत नहीं है उसको भी घर मिलेगा। धारावी में जो इंडस्ट्रियल यूनिट है तो 250 स्क्वायर फीट का उनको भी मिलेगा। अगर ये सब चीजें हो रही है, धारावी में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे मुंबई वासी को अपना पक्का घर मिल रहा है, तो राहुल जी अबू धाबी को शेख को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप चिंतित है क्या? ये हमारा आपको सवाल है। उन्होंने ये कहा कि टाटा की एयरबस डिफेंस और टाटा एडवांस सिस्टम का एक उद्योग गुजरात चला गया, तो माननीय स्वर्गीय रतन टाटा जी का ट्वीट है 24 सितंबर 2021 जब आपकी सरकार थी कि हमने ये एग्रीमेंट इस प्रदेश में आज कर लिया है। जब आपकी सरकार थी उस समय ये हुआ, ना कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस जी के समय हुआ है। साथ ही आपने ये भी कहा कि फॉक्सकॉन ये गुजरात को गया और जॉब चले गए, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉक्सकॉन भी आपके सरकार के होते हुए ही वहां गया और आपके उस समय के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई जी का यह वक्तव्य है कि फॉक्सकॉन यहां अब काम नहीं करेगी। ये देसाई साहब का उस समय का वक्तव्य है। अब ये झूठ बात फैलाकर आप क्या साबित करना चाहते हो? अगर आप देखो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें तो इस देश में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये महायुति सरकार के समय आया। आपके समय में तो भारत का नंबर नीचे गया था, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2022-23 में 1 करोड़ 18 लाख आई, 23-24 में 1 करोड़ 25 लाख आई और 24-25 के पहले तिमाही क्वार्टर में 70,795 करोड़ आई। इसका मतलब 31% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आ रही है और इस क्वार्टर में तो 52% महाराष्ट्र में आई है। तो एफडीआई अगर यहां आती है तो उससे लाखों के संख्या में नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। राहुल जी, हम जब एक है तो सेफ है की बात करते हैं, तो आप जो जातिगत जनगणना की बात करते हो तो उसमें ओबीसी आरक्षण 29% है और जातिगत जनगणना में माली समाज अगर 2.5% आता है तो आपका कहना है जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसका मतलब माली समाज को 2.5% आरक्षण मिलेगा क्या? ऐसे धनगर समाज, ऐसे बाकी समाज, आप
जातियों में बांटना चाहते हैं, एससी में भी आप बांटना चाहते हो और हर एक को अपनी अपनी संख्या के अनुसार आरक्षण देना चाहते हो क्या? तो इसलिए हमारा मानना है कि एक है तो सेफ है।